अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ ही दिनों पहले हमने बात की थी कि किस तरह चमन सेक्टर में जो स्पिन बुलदक का एरिया और ये चमन बॉर्डर, इस एरिया में अफगान तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान पिछले कुछ दिनों से झड़पें चल रही हैं, एक्टिव फायर फाइट्स चल रही हैं। इसका जो ओरिजिन है उसके ऊपर भी हमने बात की थी और किस तरह से फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब-उल हक दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, जिसके तहत अफगान तालिबान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसी दरमियान चमन सेक्टर से ही अब यहाँ पर एक ऑफिशियल वीडियो आई है जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अपने जो हैवी रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम्स हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इसमें KRL 122 mm MLRS यानी कि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है उसको अफगान पोजीशंस के ऊपर फायर किया जा रहा है और आगे चल के वीडियो में इन रॉकेट्स का जो इम्पैक्ट है अफगान पोस्टों के ऊपर वो दिखाई दे रहा है। तो बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स आप कह सकते हैं, आर्टिलरी कोर के अंदर हमारे जो MLRS सिस्टम्स आते हैं, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिस तरह से ये 122 मिलीमीटर के गज़ब सीरीज के MLRS सिस्टम्स हो गए, तो इनको इस टाइम के ऊपर हैविली अफगान फोर्सेस के अगेंस्ट में यूज किया जा रहा है और इनके जो रिपीटेड सेल्वोज हैं यानी कि सेल्वोज के अंदर इनको फायर किया जाता है और एक कंटिन्यूस आर्टिलरी कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें जो अफगान तालिबान का सारा फॉरवर्ड बॉर्डर आउटपोस्ट का स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। उसमें ये जो फिर हमारे 122 मिलीमीटर के इंडिजिनस गज़ब मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं ये काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। गज़ब MLRS जो है वो आपका स्टैंडर्ड 122 मिलीमीटर का रॉकेट सिस्टम है जो कि रशियन BM-21 ग्रैड सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। उसी के ऊपर बेस्ड एक वर्जन है, लेकिन इसको हम प्रोड्यूस यहाँ पर लोकली करते हैं। पाकिस्तान का स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है KRL, वो इसको प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के साथ मिलकर और इसका जो एमिनेशन है जो कि 122 mm के रॉकेट्स हैं, यरमूक इनका नाम है, उनको पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है वो इस टाइम के ऊपर प्रोड्यूस कर रही है। तो टोटल जो सिस्टम है प्लस इसका एमिनेशन पूरे तरीके से इंडिजिनस है, लोकली प्रोड्यूस्ड है और इसके जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है उसकी बात करेंगे तो 8x8 ट्रक चैसी के ऊपर ये लगाया गया है। 30 के करीब इसके ऊपर ट्यूब्स आती हैं जहां पर हर एक ट्यूब के अंदर एक जो 122 mm का रॉकेट है उसको लोड किया जा सकता है। मैक्सिमम 40 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को हिट करके उसको मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इस सिस्टम के साथ हमें एक्सपोर्ट सक्सेस भी मिली हुई है। ये जो गज़ब 122 MLRS है इसको हमने अजरबैजान को एक्सपोर्ट किया हुआ है, जिन्होंने इसको अपनी एक वॉर में यूज किया था जो कि नगोर्नो कराबाख का कॉन्फ्लिक्ट था जो कि इन्होंने आर्मीनिया के साथ लड़ा। उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ये जो पाकिस्तान के गज़ब MLRS सिस्टम्स हैं इन्होंने बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और अजरबैजानीज आर्मी की जो आर्टिलरी कोर है उसके अंडर आर्मीनिया के कई फोर्टिफाइड टारगेट्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद अजरबैजान ने इनके एडिशनल ऑर्डर्स को भी प्लेस किया और इनका जो एमिनेशन है उसको भी पाकिस्तान से परचेज किया। तो ओवरऑल एक काफी ज्यादा पोटेंट सिस्टम है, एक अच्छे और प्रूवन डिजाइन के ऊपर बेस्ड है जो कि रशियन BM-21 ग्रेड है। यूक्रेन रशिया वॉर में काफी ज्यादा यूज हो रहा है। गज़ब MLRS जो है उसकी थोड़ी सी एक मॉडर्न आइट्रेशन है जहां पर ज्यादातर सिस्टम्स को मैनुअल से ऑटोमेटेड सिस्टम्स के ऊपर शिफ्ट किया गया है, यानी कि ऑटोमेशन को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर किया गया है, लेकिन बाकी ज्यादातर बिल्कुल सेम है जो स्टैंडर्ड रशियन BM-21 ग्रेड है उनसे। खैर ये पूरा सिस्टम जो है गज़ब MLRS ये कॉम्बैट प्रूवन है और अफगान तालिबान के लिए मोर देन इनफ है। जो चमन सेक्टर के अंदर ये थोड़ी बहुत ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर ये जो सिस्टम है इनको बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं और अभी तो इनके अगेंस्ट में सिर्फ 122 mm के जो रॉकेट्स हैं उनको हमने डिप्लॉय किया है। पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में फतह सिस्टम्स भी हैं, जो फतह 1 जो है वो 300 mm का MLRS सिस्टम है और उसके बाद चाइनीज A100 रॉकेट सिस्टम भी हमारे पास है जो कि वो भी 300 mm के रॉकेट सिस्टम्स हैं और इनसे डबल है फायर पावर में। तो वो ऑप्शंस भी पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है उसके पास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो एक पोटेंट एनिमी के लिए हैं। ये अफगान तालिबान जैसा जो एक रैक्टर ग्रुप है इसके अगेंस्ट में ये जो 122 mm के रॉकेट्स हैं ये मोर देन इनफ है। कोई ऐसा टारगेट नहीं है अफगान साइड पे जिसके अगेंस्ट में ये जो गज़ब MLRS हैं वो इफेक्टिव नहीं है। अब तक इन सिस्टम्स का अफगान तालिबान के ऊपर एक डेवास्टेटिंग इफेक्ट रहा है जहां पर मल्टीपल पोस्ट जो हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय की हैं। तो इनकी औकात के हिसाब से गज़ब MLRS जो है वो मोर देन इनफ है। अगर कल को नीड क्रिएट होती है तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे A100 रॉकेट सिस्टम्स हैं 300 mm के रॉकेट्स हैं उनको इनके अगेंस्ट में इस्तेमाल कर लिया जाएगा और वो जो 300 mm का एक रॉकेट जब इम्पैक्ट करेगा तो उसका जो इफेक्ट है वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगेन एंड अगेन भूल जाते हैं कि एक कन्वेंशनल मिलिट्री से जब नहीं फाइट कर सकते, कोई क्रेडिबल कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय गुरिल्ला वॉरफेयर के, जो कि इस केस में बिल्कुल इनइफेक्टिव और इररिलेवेंट है। तो एक सिंपल सेंसिबल माइंड भी इस केस में जो है वो चुप करके बैठ जाता है, बिकॉज उसको पता है कि मेरे पास अगली साइड से डील करने के लिए कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और जब किसी माइंड में मिसाल के तौर पर अफगान साइड में ये सेंसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो रिजल्ट जो है वो ऐसा ही निकलेगा। अभी जो है 122 mm के जो रॉकेट्स हैं वो इनकी ऐसी
की तैसी फेर हैं, कल को 300 mm के ऊपर अगर शिफ्ट करते हैं तो हाल फिर इनका इंडिया की उधमपुर एयरबेस जैसा ही होगा, जहां पर मल्टीपल जो फोर्टिफाइड टारगेट्स हैं उनको हिट करके डिस्ट्रॉय किया गया। और अब इस टाइम के ऊपर इंडिया की जो मिलिट्री है वो वहीं पर नई बिल्डिंग्स को बना रही है और जो डैमेज है उसको क्लियर आउट किया जा रहा है। तो जस्ट अफगान तालिबान का केस है, हिस्ट्री भी इनके सामने है, प्रेजेंट भी इनके सामने है, और फ्यूचर कैसा हो सकता है अगर पाकिस्तान अपने प्राइमरी वेपन्स के ऊपर शिफ्ट करता है तो वो सब कुछ भी इनके सामने है। अब इनको डिसाइड करना है कि इनको किस तरह से पाकिस्तान के साथ डील करना है। अच्छे और रिस्पॉन्सिबल प्रॉस्पर नेबर की तरह डील करेंगे तो हम भी इन एक्शंस को रेसिप्रिकेट करेंगे। तो बॉल सीधे सीधे इनके कोर्ट में है। हमारे तो सिस्टम्स जो हैं वो कल भी रेडी थे और आज भी रेडी हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।